Hello children, welcome to our maths class. So my dear children, how are you all? I'm sure you all are safe and healthy at home. So बच्चों, हम पढ़ते आ रहे हैं प्रायोगिक ज्यामिति, practical geometry chapter number 4 from your textbook. So dear students, हमने अपने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा है उसे हम जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, प्रायोगिक ज्यामिति का जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमें 4 साइड्स, 4 साइड्स एंड एक डायगोनल का मेजरमेंट गिवन है तो हम उसे किस तरह ड्रॉ करेंगे, है ना. तो आई एम श्योर आपको वो ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा. साथ ही सेकेंड क्लास में पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का 3 साइड्स का मेजरमेंट गिवन है और 2 डायगोनल्स गिवन है तो किस तरह हम उसे ड्रॉ करेंगे by using given set of measurement. So dear students, I'm sure आपको सेकेंड क्लास भी समझ में आया होगा और आपने सभी क्वाड्रिलेटरल को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ किया होगा. सो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स यहाँ पे हम जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट शुड बी एक्यूरेट. यहाँ पे एक्यूरेसी का आपको बहुत ही ध्यान रखना है. यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी. जो भी मेजरमेंट आपको गिवन है, एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर आपको कंस्ट्रक्शन करना है. ओके बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन आपको दिखाती हूँ वो मैं मेजरमेंट लेकर नहीं बताती हूँ. मैं आपको सिर्फ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताती हूँ कि उसको इस तरह ड्रॉ करना है, इतना सेंटीमीटर आपको मेजरमेंट लेना है, यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे आर्क काटना है. लेकिन आप जब घर पे उसे कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर ही उसे कंस्ट्रक्ट करना है. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे when 2 adjacent sides and 3 angles are given. जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हैं. So dear student, adjacent sides and 3 angles are given. जब 2 आपको आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हैं. आज हम देखेंगे कि हम ये जो गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट है इसे लेकर किस तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो बच्चों, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, आपको एंगल की बात कही गई है ना बच्चों. सो एंगल का कंस्ट्रक्शन भी हमने क्लास 6 में पढ़ा है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. आपने अपने छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हम प्रोटेक्टर को लेकर कैसे 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल किस तरह हमें बनाना है वो हमने पढ़ा है ना बच्चों. और साथ ही क्लास 6 में आपने कंपास, पेंसिल और स्केल को लेकर भी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा है ना. सो आज हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स को कंपास पेंसिल से ड्रॉ करना है, कुछ एंगल को हमें प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है. सो बी केयरफुल. जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है अपने क्लास में और एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है सो दैट आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, यूनिक क्वाड्रिलेटरल है, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है वो बिल्कुल सही बने. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास with exercise 4.3 question number 1. So dear students, आप अपने टीवी स्क्रीन में देखिए एक्सरसाइज 4.3 प्रश्नावली 4.3 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. आपको यहाँ पे निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए. ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर आपको 4 पार्ट्स गिवन है. पहला है क्वाड्रिलेटरल MORE, चतुर्भुज MORE, जिसमें MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल O इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल्स टू 105 degree. Okay, so now this is the time to recall how to construct an angle by using compass, pencil and scale. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपको यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, आपको सबसे पहले उसका रफ स्केच बनाना है. रफ स्केच बनाने से क्या फ़ायदा होता है, यू कैन विजुअलाइज, आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह आप आगे प्रोसीड करोगे, आपको कैसे कैसे स्टेप्स को
फॉलो करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, ये आप रफ स्केच को देखकर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर रफ स्केच MORE, क्वाड्रिलेटरल MORE, मो, ठीक है, जिसमें MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, OR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल M 60 डिग्री गिवन है, एंगल O 105 डिग्री गिवन है, एंगल R 105 डिग्री गिवन है, और इस तरह आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन. आप सब अपने टूल बॉक्स के साथ बिल्कुल रेडी है ना, ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो. सो टेक आउट योर कंपास, पेंसिल, आपने ज़रूर सब कुछ रेडी करके रखा होगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन. सो डियर स्टूडेंट, विल स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक लाइन सेगमेंट MO ऑफ 6 सेंटीमीटर. आप यहाँ पे MO 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. राइट, आप मेरे साथ कंस्ट्रक्शन कीजिए स्टेप बाय स्टेप, आपका कंस्ट्रक्शन गलत नहीं होगा. ओके, नाउ इट इज गिवन एंगल M इज 60 डिग्री. सो एंगल M इज 60 डिग्री कैसे आप बनाएंगे, आपको नाउ दिस इज टाइम टू रिकॉल. आप कैसे करोगे 60 डिग्री का, आप अपने कंपास में कोई भी एक मेजरमेंट लीजिए, रेडियस लीजिए, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल. प्लेस योर कंपास ओवर M, ठीक है, आप M पर अपना कंपास लगाइए ऐसे, एंड मार्क एन आर्क, एक आर्क खींचिए. ओके, अब जो रेडियस आपने लेके ये आर्क खींचा था, इसे चेंज नहीं करना है आपको. Put your compass over here and mark another arc. ये जो सेमी सर्कल बनी है इसके ऊपर एक और आर्क बनाएंगे. क्लियर? ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट M से आप मिलाकर इसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए लाइक दिस. क्लियर? इसे हम X से इंडिकेट करते हैं. सो यहाँ पे आपका एंगल बना OMX. OMX, अगर कहीं पे OMX लिखा है, इट मीन्स हम एंगल M के बारे में बात कर रहे हैं. एंगल M इज 60 डिग्री. सो ये बना 60 डिग्री. Clear? Okay. Now, second angle is angle O. At O, we have to construct 105 degree. Clear? So how will construct 105 degree? आप कोई भी एक measurement लीजिए. Put your compass over here. O के ऊपर रखिए और यहाँ से एक आर्क काटिए. क्लियर? अगेन यहाँ से आप सेम जो यहाँ पे क्लोज्ड एंड होता है वहाँ पे आपको कंपास को रखना है. ओके, यहाँ पे रखकर आप एक चाप काटेंगे, एक आर्क काटेंगे लाइक दिस, अगेन लाइक दिस. ओके, दिस इज यहाँ पे जैसे हमने बनाया था, द फर्स्ट वन इज फॉर 60 डिग्री एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो 60 डिग्री. दोनों को मिलाकर हो जाता है 120 डिग्री. यहाँ पे रखिए कंपास और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे. यहाँ से आधा से ज़्यादा आप इसका मेजरमेंट ले लीजिए. ठीक है, एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस एंड अगेन ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. क्लियर? कंपास को यहाँ पे रखना है, एक आर्क काटना है, कंपास को यहाँ पे रखना है और दूसरा आर्क काटना है. दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच करते हैं वहां से आप O को मिला लीजिए. दैट इज योर 90 डिग्री. ये क्या है आपका 90 डिग्री. इसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है. ठीक है, सो जो भी रिक्वायर्ड एंगल होगा उसे आप बोर्ड लाइन से इस तरह दिखाएंगे और
जो रिक्वायर्ड एंगल नहीं है उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्लियर? दिस इज योर 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 105 डिग्री कैसे बनेगी? 60 डिग्री हो गया। क्लियर? दिस इज 60 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है दिस इज 30 डिग्री। सो ये हो गया 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री हुआ? ये था 60 डिग्री और ये भी था 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मेथड से एंगल को बाइसेक्ट किया। जब हम इसे बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दोनों मिलाकर कितने डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। ओके, अब हमें 105 डिग्री होने के लिए 15 डिग्री और चाहिए। देखिए ये हो गया 5 6 3 9 10 105 डिग्री। ओके, ये दो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? 15 डिग्री मोर। अब और हमें 15 डिग्री चाहिए। सो वो 15 डिग्री हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? देखिए हम अपने कंपास को यहाँ पे रखते हैं, राइट, एंड टेक मेजरमेंट मोर देन हाफ ऑफ दिस। यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक आर्क काटिए लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ रखिए और यहाँ से एक आर्क काटिए ऐसे। क्लियर? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों आर्क का, उससे लेकर आप इसे मिला लीजिए ऐसे। क्लियर? और इस रे को आगे बढ़ा दीजिए। ओके, देखिए बच्चों, ओके, MOY मैं इसे नाम दे देती हूँ Y। ये कितने डिग्री का एंगल बना यहाँ पे? 105 डिग्री। क्लियर? ओके, नाउ अब क्या गिवन है? विथ R is 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्टेक्स O से वर्टेक्स R 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है, राइट? सो व्हाट विल डू, हम अपने कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। सो आप स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए, अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलिए एंड पुट योर कंपास एट O as center and radius 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। इस तरह एक आर्क बनाइए रे OY के ऊपर। ओके, सो OY को ये आर्क जिस पॉइंट में टच करेंगी, here we'll get R। वहां पे हमें क्या मिलेगी? R। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज R में भी विथ R जो वर्टेक्स है यहाँ पर भी 105 डिग्री का एंगल बन रहा है ना? सो व्हाट विल डू, अगेन इन द सेम वे, जिस तरह हमने O पर वर्टेक्स O में जिस तरह हमने 105 डिग्री का एंगल बनाया था, इन द सेम वे आपको वर्टेक्स R पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं तो इसे ऐसे करके बनाऊंगी, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए अपनी नोटबुक को टर्न कर सकते हो इस तरह। ओके, और जिस तरह यहाँ पे आपने 105 डिग्री का एंगल बनाया, सेम वे में आप यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाओगे। नाउ विथ R एज सेंटर, R को सेंटर लेकर एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क। क्लियर? सेम रेडियस से आप कंपास को यहाँ पे रखिए एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस एंड लाइक दिस। क्लियर? देन पुट योर कंपास हियर, यहाँ पे रखिए और हाफ से ज़्यादा इसका मेजरमेंट लीजिए एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस एंड लाइक दिस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसे मिला लेते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाइए। दिस इज 90 डिग्री। व्हाट इज इट? 90 डिग्री। क्लियर? सो दिस इज योर 90 डिग्री, राइट? अब हमें ड्रॉ करना है अनदर 15 डिग्री। 90 डिग्री हो गया हमारे पास, अनदर 15 डिग्री आएगा तो 105 डिग्री हो जाएगी। इन द सेम वे जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इन दोनों का
यहाँ पे कंपास रखिए, ये पॉइंट है आपका, ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस एंड ड्रॉ अनदर आर्क लाइक दिस। क्लियर? ओके, नाउ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे आर को मिलाइए, दिस इज योर, और ये जो रे है इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, आर जेड को आप एक्सटेंड कीजिए। आर जेड को एक्सटेंड करने पर आर जेड जिस पॉइंट पर एम वाई को टच करती है दैट पॉइंट इज ई। क्लियर? सो दिस इज your quadrilateral MORE. This is also 105 degree. This is 60 degree, 105 degree, 105 degree. यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना लिया था हमने? 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये है जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था MORE का कंस्ट्रक्शन। सो प्यारे बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए। ड्रॉ Point 1, draw a line segment MO equal to 6 centimeter. Point 2, construct angle MOY equal to 60 degree at M. Also construct angle MOX equals to 105 degree at O, and with O as center and radius 4.5 centimeter, draw an arc which intersect OX at R. Also construct an angle 105 degree at R and extend RZ to intersect MY at E. It is the required quadrilateral MORE. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रचना के चरण कुछ इस प्रकार हैं। पॉइंट 1, एक रेखाखंड MO बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए। बिंदु M पर कोण OMY इक्वल टू 60 डिग्री बनाइए। बिंदु O पर कोण MOX इक्वल टू 105 डिग्री बनाइए। O को केंद्र मानकर तथा 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर OX पर एक चाप खींचिए। प्रतिच्छेदी बिंदु को R से अंकित कीजिए। कोण R बराबर 105 डिग्री बनाइए और RZ को बढ़ाइए। RZ और MY का प्रतिच्छेदी बिंदु E होगा। MORE अभिष्ट चतुर्भुज है। So dear student, let's see the next question. Quadrilateral प्लान, आपको सेकेंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल प्लान ड्रॉ करना है। PL इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल N इक्वल टू 85 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट है इसे लेकर हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। देखिए मैंने एक रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है, PLAN प्लान। ओके, PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इक्वल टू 85 डिग्री एंड एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री आपको गिवन है। ओके, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं तो हम PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेकर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एज अ बेस लेकर ड्रॉ करेंगे। ओके, लेकिन अगर हम PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेकर ड्रॉ करते हैं या LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर लेकर ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे P का जो एंगल है, P पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री गिवन है, बट L में जो एंगल है वो हमें नहीं दिया गया है। सिमिलरली अगर हम LA लेकर करते हैं तो A का एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री, लेकिन L का एंगल आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। ओके, सो इट मीन्स अगर हमें PL या LA इन दोनों में से कोई एक साइड को हमें बेस लेकर ड्रॉ करना है तो हमें एंगल L का मेजरमेंट हमें चाहिए, है ना। सो हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल का मेजरमेंट गिवन है तो एक एंगल का मेजरमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी, हम इसका मेजरमेंट निकालते हैं। एंगल L इक्वल टू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी of a quadrilateral. Okay,
एंगल सम प्रॉपर्टी को लेकर हम इसे फाइंड करेंगे। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कहता है कि चारों एंगल का सम, सो एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल A प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री होता है। Okay, sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 degree. Now, angle P is 90, angle N is 85 degree, angle A is 110 degree, angle L हमें find करना है equal to 360 degree. Right? Clear? अब आप इसे जोड़ दीजिए, 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 85 दिस इज 285 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। L इज इक्वल्स टू 360 माइनस 285 डिग्री, दोनों को माइनस कीजिए, दिस इज 5 एंड angle L is 75 डिग्री, राइट? ओके, हमें मिल गया। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो दिस एंगल इज 75 डिग्री। देखिए हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम PL लाइन सेगमेंट PL 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ विथ L एज सेंटर, L को सेंटर लेकर हम 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल को ड्रॉ करने के लिए 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करना मीन्स 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ओके, ये हमें चाहिए, राइट? तो देखिए हम ये एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री। सो फर्स्ट हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। आप L के ऊपर कंपास रखिए और यहाँ से एक आर्क काटिए लाइक दिस। ओके, नाउ प्लेस योर कंपास हियर एंड कट एन आर्क लाइक दिस एंड सिमिलरली लाइक दिस, राइट? नाउ यहाँ पर कंपास रखिए, यहाँ से एक आर्क काटिए ऐसे, और सिमिलरली कंपास को यहाँ पे रखिए और यहाँ से एक आर्क काटिए। यहाँ पे जब आप आर्क काट रहे होते हैं तो आपका मेजरमेंट जो है वो इन दोनों आर्क के बीच में हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेकर आपको कट करना है। ओके, अब आप इसे मिला लीजिए। देखिए L से मैं इसे मिला लेती हूँ लाइक दिस। इसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। ओके, आप बता सकते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है? राइट, दिस इज 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री का एंगल हुआ? दिस इज 60 एंड दिस इज 30। ये 60 को हमने बाइसेक्ट कर दिया। ओके, अब हम 60 डिग्री हो गया, अब हमें 15 डिग्री चाहिए। सो दिस इज 30 डिग्री। अब हम ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसे हम बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे में आप उसे बाइसेक्ट करिए। पुट योर कंपास हियर, यहाँ पे रखिए, टेक मेजरमेंट मोर देन हाफ ऑफ दिस एंड कट लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। अब उसे आप मिला दीजिए ऐसे। ओके, आगे बढ़ा दीजिए। ये बोल्ड लाइन से बनाएंगे। दिस इज योर एक्स। ओके, सो एल एक्स, PLX ये बन गई है 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ विथ LH सेंटर, यहाँ पे देखिए A इज 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वर्टेक्स L। ओके, यहाँ पे वर्टेक्स A वर्टेक्स L से 6.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है। सो टेक 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और रेडियस। आप अपने कंपास में 6.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिए। पुट योर कंपास ओवर हियर, L के ऊपर रखिए और यहाँ से आप एक आर्क काटिए जो कि LX को किसी पॉइंट में टच करेगी। LX को वो जिस पॉइंट में टच करेगी दैट पॉइंट इज A, राइट?
क्लियर स्टूडेंट्स? आई एम श्योर आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री एट पॉइंट ए। अब आप एंगल ड्रॉ करेंगे 110 डिग्री एट पॉइंट ए। 110 डिग्री का एंगल हम प्रोटेक्टर लेकर ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं यहाँ पे रखती हूँ, ऐसे रखेंगे हम। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, प्रोटेक्टर में दो तरह के स्केल होते हैं, एक अंदर की तरफ जिसे हम लोअर स्केल कहते हैं और एक बाहर की तरफ जिसे हम अपर स्केल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम अपर स्केल लेकर कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम रखते हैं, अपर स्केल रख के हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। बिल्कुल पॉइंट ए के ऊपर मैंने पॉइंट को रखा यहाँ पे, एंड नाउ विल कंस्ट्रक्ट 110 डिग्री। 110 डिग्री देखिए यहाँ पे है, दिस इज 110 डिग्री। यहाँ पे आप मार्क कीजिए ऐसे, एंड नाउ जॉइन दिस। अब इसे जॉइन करेंगे लाइक दिस। ओके, दिस इज 110 डिग्री। ये जो है दिस इज y। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ड्रॉ हो गया AY 110 डिग्री। नाउ विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट P। अब P में हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाना आप सबको बहुत अच्छे से आता है ना? सो टेक एनी रेडियस, आप कोई भी एक रेडियस लीजिए, पुट योर कंपास ओवर हियर। P के ऊपर आप कंपास रखिए और ड्रॉ एन आर्क। इस तरह एक आर्क ड्रॉ कीजिए। यहाँ कंपास रखिए, एक कट कीजिए, यहाँ कंपास रखिए, यहाँ पे कट कीजिए। हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लीजिए एंड कट एन आर्क हियर। ऐसे आर्क कट कीजिए। सिमिलरली यहाँ रखिए और यहाँ से एक आर्क ऐसे कट कीजिए। अब आप उसे मिला लीजिए। देखिए बोर्ड लाइन से हम इसे मिलाएंगे लाइक दिस। ओके, दिस इज योर पॉइंट P। अब ये जो है दिस इज PZ। PZ को AY और AY को PZ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज N। राइट, ये हो गया 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने बिल्कुल सही कंस्ट्रक्ट किया है तो ये जो एंगल है ये 85 डिग्री का होगा। ओके, आप मेजर करके देख सकते हैं। नाउ LA इज 6.5 सेंटीमीटर। सो आप इसे नेम कर लीजिए। PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। आप दिस इज 75 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री एंड 85 डिग्री। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल PLAN। इस तरह आप इसे कंस्ट्रक्ट करोगे। ओके स्टूडेंट, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपकी गलतियां नहीं होगी। इसके साथ ही जिस तरह आपने इसे कंस्ट्रक्ट किया है, इन द सेम वे यू हैव टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो लेट्स सी steps of construction on your screen. The steps of construction इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ इस प्रकार है, आपने स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है रचना के चरण। देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप फटाफट इसे क्लिक कर लीजिए बच्चों और अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन में देखिए। द नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉ रेक्टेंगल OKAY। ओके, आयत OKAY की रचना कीजिए। OK इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और KA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। OK इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। OK इज इक्वल टू YA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ओके, देन AK इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड Y इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। ओके, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। सो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको OK 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, O पर 90 डिग्री का एंगल और K पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और उसे एक्सटेंड करके आप पॉइंट A और पॉइंट Y को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर
होम असाइनमेंट आप घर पे कीजिए और उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखिए। सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई एम श्योर आपको आज का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स इसी के साथ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो डियर स्टूडेंट, हम अपने अगले क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ, नए कंस्ट्रक्शन के साथ। टिल देन, बाय बाय।